हेलो गाइस, मैं संदीप। वेलकम यू ऑल अगेन ऑन एनटीएस संदीप सर। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हमारा टॉपिक जो है वो किसके ऊपर है। हमारा टॉपिक परसेंटेज के ऊपर है, लेकिन परसेंटेज को हम एक ऐसी अप्रोच, ऐसी नई टेक्निक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसके साथ आपके जो आंसर्स हैं वो विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर अंदर, वो भी बिना पेन यूज किए आप निकाल सकते हो। तो क्या ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा मेथड है, क्या ऐसी अप्रोच हम यूज करेंगे जिससे हमारे आंसर विदाउट पेन निकलेंगे। मैं आपको सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे विदाउट पेन हम निकाल सकते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, परसेंटेज। जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दो अप्रोच से सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच हम रखेंगे कि जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है जो एग्जाम देने जाता है उसकी क्या अप्रोच होती है, और दूसरी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा टॉपर्स की। जो भी टॉपर्स होते हैं, मान लो जो 100 में से 80 मार्क्स ले जाते हैं, 90 मार्क्स ले जाते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, क्या वो हमसे अलग होते हैं, क्या तरीका वो अपनाते हैं, क्या वो मेथड यूज करते हैं कि हमारे 100 में से मुश्किल से 60 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं और वो मार्क्स 80 से ऊपर ले जाते हैं। तो वो दोनों डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप सबके सामने। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज नंबर इटसेल्फ। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, किसी नंबर का अगर 80% में मैं 80 प्लस कर दूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी नॉर्मल अप्रोच से। तो यहां मैं पहले लिख देता हूं कि नॉर्मल अप्रोच से हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले x मान लेंगे। उसके बाद इसका 80% जो है तो 80% इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 80 अगर प्लस करें तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारा उसी नंबर के, नंबर मतलब क्या, x के। क्लियर। अब यहां इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो जाके माइनस होगा, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 100 में से 80 निकलेगा तो क्या आएगा 20। तो 80 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100x। यहां से कट के 4 आएगा, 4 इंटू 100, तो x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 400 कि 400 मेरा आंसर आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। ये थी नॉर्मल अप्रोच। अब हम लगाते हैं टॉपर अप्रोच। अगर जो टॉपर हैं जो इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर इनके सामने ये क्वेश्चन है तो वो विद इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को निकाल देंगे, वो भी बिना पेन यूज किए, विदाउट पेन। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बस उनके सोचने का तरीका जो है वो हमसे अलग है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफी हाई है। हम सोचते हैं बेसिक चीजें, हम अभी भी अटके हुए हैं स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, लेकिन वो पहुंच चुके हैं कंपटीशन लेवल में। कि कंपटीशन लेवल में अगर आप आओगे तो आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज करना पड़ेगा। अब क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इसका, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना है। अब आपको क्या दिया था क्वेश्चन में आपको दिया है 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80। अगर मैं 80 में 80% ऐड कर दूं, यहां 80% में 80 ऐड कर दूं तो वो नंबर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन का मतलब था। पूरा होने का मतलब क्या होता है, नंबर कंप्लीट कब होता है, नंबर कंप्लीट होने का मतलब 100% होना। ये अगर कोई 100% हो गया इसका मतलब वो कंप्लीट हो गया। तो 80% में जब मैं 80 ऐड करता हूं तो नंबर मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 80% में कितना परसेंट ऐड करने से 100% बनेगा, 80% में 20% ऐड करने से मेरा नंबर क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। तो 20% ऐड नहीं किया मैंने, ऐड क्या किया मैंने, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या दिया है, ऐड मैंने किया है 80 और मेरा क्या बन गया, वो नंबर बन गया। इसका मतलब क्या है, जो 20% है वही तो 80 के इक्वल है। 80% ऑलरेडी था, उसमें 20% ऐड करता तो नंबर पूरा हो जाता, लेकिन ऐड 20% नहीं किया, ऐड मैंने 80 किया, मतलब 20% की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 80 ले लिया। इसका मतलब 20% ही मेरा 80 के इक्वल है। अब 20% अगर 80 है तो 100% क्या होगा,
20% 80, तो 20 को 5 से करूंगा तो 100 बनेगा, तो 80 को भी 5 से कर दो, आपका आंसर क्या हो गया 400। तो विद इन 5 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 400 कि 20% अगर मेरा 80 के इक्वल है तो 100% करने के लिए मेरे को 5 गुना करना पड़ेगा, तो 80 का 5 गुना क्या हो जाएगा 400। ये होता है थॉट प्रोसेस, ये होती है अप्रोच क्वेश्चन को करने की, कि ऐसी अगर सिंपल स्टेटमेंट आपके पास है तो वो तो आप कम से कम माइंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके लिए भी मैं पेन यूज करूंगा तो मेरे 30 सेकंड तो गए ना यहीं पे। अब जब मेरे 30 सेकंड चले गए, क्वेश्चन में कोई इतना सा तो नहीं आएगा, क्वेश्चन आगे और भी देगा, तो जब आगे और स्टेटमेंट देगा उसको आगे कंप्लीट करूंगा तो मेरे वैसे ही 1-1.5 मिनट निकल जाएगा। और जब 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन में दे रहा हूं तो कैसे मैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर सकता हूं? इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अभी आप स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में नहीं हो, अभी आप कॉम्पिटिशन में हो, जॉब के लिए लड़ रहे हो, आप डिग्री के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो जॉब चाहिए तो अपना माइंड जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जिस लेवल पे एग्जामिनर बैठा है, जो एग्जाम सेट करता है उसने कुछ सोच के ही सेट किया होगा कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। अगर तो एग्जाम इजी उसने डाला हुआ है तो इट मींस वो सोच के चल रहा है कि आप 30+ स्कोर लेके आओगे। क्लियर? इस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस बनाओ। मैं अब आपको इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। अब आपने और भी सोचना है, अगर आपने पेन पकड़ा तो पेन छोड़ के माइंड में सोचना है इसका आंसर क्या होगा, पेन यूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप सबके सामने। अब माइंड में सोचो विद इन 5 सेकेंड। हो गया आंसर? आ गया? क्लियर? क्या किया है अब उसने, कहा अब क्या दे दिया 75%, तो 75% में कितना प्लस करूंगा कि मेरा 100% बनेगा 25%। लेकिन यहां प्लस क्या हुआ है, यहां 75 प्लस हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 25% ही मेरा 75 के इक्वल है। तो अगर 25% 75 है तो 100% क्या होगा, तो 25 को 4 से करूंगा, उधर 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वहां से मेरा आ जाएगा 300। आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कि मेरे को दिया था 75%। अब मेरे को पता है अगर इसमें मैं 25% ऐड करूं तब जाके ये मेरा नंबर कंप्लीट होगा, 100% बनेगा। लेकिन यहां ऐड 25 किया नहीं मैंने, यहां ऐड क्या किया मैंने 75 ऐड किया है, तो इसका मतलब 25% की जगह 75 ले लिया, तो इट मींस 25% ही मेरा 75 के इक्वल है। क्लियर? अब ये अगर 75 के इक्वल है तो फिर मेरा 100% क्या होगा, क्योंकि 100% ही कंप्लीट नंबर होगा ना मेरा, तो फिर 100% मतलब इसका क्या है 4 गुना, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करके ये मेरा बन जाएगा 300। क्लियर? आई होप अब आपको अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा कि क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? एक क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, और देखना कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड विदाउट पेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप सबके सामने, देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए विद इन 5 सेकेंड विदाउट पेन। पेन यूज मत करना, अपने माइंड को डेवलप करो, जितना माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा। चलिए देखिए क्या आंसर है इसका। निकला आंसर? हो गया? तो क्वेश्चन क्या था, 60 सब्ट्रैक्टेड, अब सब्ट्रैक्टेड आ गया है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्वेश्चन थोड़ी कराया था, सर ने तो एडिड वाला क्वेश्चन कराया है, तो हमको सेम क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, कंसेप्ट वही लगेगा। अब अगर सब्ट्रैक्ट हो गया है तो क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस देखो कि क्या होगा। अगर मैं 60% में 60 माइनस करूं तो किसके इक्वल आएगा, 60 के इक्वल आएगा। 60% में 60 माइनस करूं तो किसके इक्वल आएगा, 60, उस माइनस वाले 60 को मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा 120। इसका मतलब 60% की वैल्यू किसके इक्वल है, 120 के इक्वल। 60% की वैल्यू 120 के इक्वल हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर क्या होगा। अगर 60% 120 है तो 1% क्या होगा, 60% अगर 20 है तो 1% क्या होगा, 120/60 मेरा क्या आ जाएगा 2, तो 100 क्या हो जाएगा 200। तो मेरा आंसर है यहां पे ऑप्शन डी 200। क्या अप्रोच है समझाता हूं मैं आपको कि अब आपको उसने बोला था 60% में अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा,
60 के इक्वल, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। इट मीन 60% की वैल्यू मेरी क्या है, 120 है, तो 1% की वैल्यू क्या है, 2 है, और 100% की वैल्यू क्या है, 200 है। ये है मेरा आंसर 200। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ कि हम फंस गए, है ना। तो फंसना नहीं है, अपने माइंड को डेवलप रखो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, वही बेसिक मेथड से मत चलते रहो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट तो यही आएंगे। इस क्वेश्चन के साथ हो सकता है वो नई स्टेटमेंट अटैच कर दे, तो कम से कम आप आधा क्वेश्चन तो दिमाग में सॉल्व कर लोगे ना। जब आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन में कितना टाइम लगा लोगे, 30 सेकंड लगा लोगे, तो 30 सेकंड में आपका आंसर तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि आधी कैलकुलेशन आपकी माइंड में ही सॉल्व हो जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीएचएसएल में आ सकता है, आपका आईपीएस क्लर्क प्री में आ सकता है, आरआरबी असिस्टेंट में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप सोच रहे हो सीजीएल पीओ, क्योंकि मेरे को पता है कुछ स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है, वो यही सोच रहे होंगे कि इतने सिंपल थोड़ी एग्जाम में आएंगे। सिंपल मैं भी कह रहा हूं नहीं आएंगे, एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेंगे ना, कंसेप्ट तो नहीं चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट तो यही रहेंगे ना। तो ये तरीका होना चाहिए आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड केस के ऊपर और देखते हैं सेकंड कंसेप्ट को कैसे हम ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड कंसेप्ट ये रहा सबके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोनों अप्रोच बताता हूं, बेसिक और जो टॉपर की अप्रोच होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्या था क्वेश्चन में आपको दिया था 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड। तो आपको बोल रहा है कि दो नंबर हैं जो तीसरे नंबर का क्या है 20% और 50% है। अब आपको पता करना है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, पहला जो है वो सेकंड का कितना परसेंट है ये पता करना है। तो देखते हैं पहले बेसिक अप्रोच की। नॉर्मल अप्रोच जो है वो क्या होगी कि जो भी बेसिक स्टूडेंट्स होंगे, नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, वो कैसे इसको ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया था थर्ड नंबर का, तुमको पता नहीं थर्ड नंबर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड नंबर को अज्यूम कर लेंगे x, यही अज्यूम कर लेंगे। थोड़े से मीडियम लेवल के होंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर होंगे, तो क्या अज्यूम कर लेंगे, इसको 100 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जब 100 ये हो जाएगा, अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इसका क्या था 20%, तो 20 हो जाएगा 100 का 20%। सेकंड नंबर क्या था इसका 50%, जी हाँ 50%, तो 50 हो जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, फर्स्ट का। तो जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, जिससे कंपैरिजन करना हो 50 और इनटू कर देना है 100, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 40%। क्लियर हो गया। अब क्या था 100 मान के ये 20 50 और जिसका परसेंटेज चाहिए वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन करना है वो नीचे, और इनटू कर दिया 100, तो यहां से मेरा बन गया आंसर 40%, जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। ये हो गई नॉर्मल अप्रोच। अब इसको कैसे सेकंड्स में विद इन माइंड कैसे सोचेंगे, क्या अप्रोच है टॉपर्स की इस क्वेश्चन के लिए, तो कैसे सोचेंगे, सिंपल सी चीज है। उसने बोला है 20% और 25%, तो माइंड में सोच लिया मैंने 100 20 25 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, फर्स्ट नंबर मतलब 20 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, मतलब 50 का 50 का कितना परसेंट है। तो अगर 20 100 का ही देखना होता, 20 100 का कितना परसेंट है 20% है, अगर 100 का 20% है तो 50 का कितना परसेंट हुआ, अगर 100 का 20% है तो 50 का कितना परसेंट हो जाएगा, 40 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना कि 100 का आधा कर रहा हूं तो 20 का भी आधा कर दूं, कि 100 में से 20 जो है वो 20% बनता है, तो 50 में से 20 क्या बनेगा, 50 में से 20 क्या बनेगा, मेरा 40% बन जाएगा। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जब कम होती है तो मेरी वैल्यू जो टोटल ओवरऑल ज्यादा आएगी, नीचे वाला नंबर अगर बढ़ जाता है तो वैल्यू कम आती है। मैं आपको एग्जांपल तो समझाता हूं कि अगर 20 के नीचे मैं 100 लिखता हूं तो क्या बनेगा, ये 20% बनेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 20% हो जाएगा। अगर 20 के नीचे मैं 50 लिख देता हूं, मतलब 100 को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। जब 100 का आधा कर दिया तो मेरा आंसर देखो क्या निकल के आता है 40, की नीचे वाली वैल्यू अगर हाफ होगी तो ऊपर वाला ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, 20 का डबल 40।
क्लियर है? तो इस तरीके से हम माइंड में सोचते कि 20-25 का कितना परसेंट है, तो 50 का कितना परसेंट है, तो 100 का 20% बनता, तो 50 का क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा 40%। तो 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना और इसी अप्रोच को अप्लाई करना। ये सब हमको नहीं लिखना है, नहीं पेन चलाना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो माइंड में सोचो अब क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का। ये रहा आप सबके सामने, सोचो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 1 2 3 4 5 टाइम ओवर। तो जिन स्टूडेंट ने निकाल लिया है तो आप अपने आप को मान के चल सकते हो कि आप कंपटीशन लेवल में आ चुके हो, ठीक है। और बाकियों को अभी मेहनत करनी है और इसी तरीके से अपनी जो माइंड सेटअप है उसको चेंज करना है। तो क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था अब 25% और 75, ये था। तो सिंपल अब क्या सोचना है, 25 75 का कितना परसेंट है। 25 75 का अगर आप माइंड में सोच लो 25 डिवाइड बाय 75 क्या होगा, 1/3। तो 1/3, 100 का 1/3 क्या होता है, 33.33। तो आपका आंसर होता 33.33 कि नॉर्मल 25 75 का कितना होगा, 1/3। तो 1/3 को अगर परसेंटेज में लिखूं तो क्या होगा, 33.33%। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको इस हर एक टाइप के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बुक में इसकी प्रैक्टिस करो। आपकी प्रैक्टिस जो है वो यहीं पे हो जाएगी। ये करने के बाद आप प्रैक्टिस करना मिसलेनियस क्वेश्चन की, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीजीएल या आपके पीओ वगैरह में, उनकी प्रैक्टिस करो और यही कंसेप्ट वहां पर जाके अप्लाई करो। चलिए क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। 1 2 3 4 5। तो 5 सेकेंड कंप्लीट। 5 सेकेंड और ले लेते हैं क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन सेम नहीं है। तो 5 सेकेंड और, 1 2 3 4 5। तो 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं। अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था। क्या क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था आपका 2 नंबर्स आर मोर देन। तो मोर दे दिया इस क्वेश्चन में। पहले 2 क्वेश्चन में मोर नहीं था, सिंपल परसेंटेज दी हुई थी। अब जब मोर दे दिया है तो आप सोच रहे होंगे सर आप तो क्वेश्चन चेंज कर दिया है, तो आपने ये क्वेश्चन तो कराया नहीं है ना। तो क्वेश्चन नहीं कराया है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना, कंसेप्ट तो वही रहेगा। अब 20% ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा, 20% मोर है तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 20% लेस है तो क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। 20% मोर मतलब 120 और दूसरा 50% मोर मतलब 150। अब आपको सोचना है 120 150 का 150 का कितना परसेंट है। अब आप फिर सोच रहे होंगे सर इसको कैसे विदाउट पेन कर सकते हैं। 120 हमको 150 का निकालना है तो वो कैसे निकाला जा सकता है विदाउट पेन, तो ये भी निकाला जा सकता है। बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। कैसे निकाल सकता हूं, मेरे को क्या सोचना है, 120 150 का कितना परसेंट है। चलो मैं पेन से समझा देता हूं, आपको समझाने के लिए पेन चला रहा हूं मैं, ठीक है। 120 मेरे को पता करना है 150 का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट होगा। आप सोचो 150 का 10% क्या होगा, 15। 150 का 10% 15 होगा ना, क्योंकि 10% में लास्ट में जीरो उड़ जाती है। तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 120 आ सकता है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 120 आएगा, 8 से। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो क्या है, 80%। क्योंकि 10% मेरे को पता है 15 होगा। अब 15 को 8 से करूंगा तब जाके 120 बनेगा। इसका मतलब 10% से बात नहीं बनेगी, इसके 8 गुने से बात बनेगी। तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 80%। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि 150 का 10% 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं 120 आएगा 8, तो 80% मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, ऐसे ही सोचना। मैं आपसे पूछता हूं 80 जो है 80, 120 का कितना परसेंट है, 120 160 तो आप नॉर्मल निकाल लोगे, आधा हो गया 50%। आप ये मान लो कि 80 जो है वो हमारा 240 का कितना परसेंट है, 80
240 का कितना परसेंट है? तो आप क्या सोचोगे? 240, तो 240 का 10% 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 80 के पास आऊंगा? 24 के टेबल में तो 80 नहीं आता है, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 80 के पास पहुंचूंगा? 3 से, कि 24 इंटू 3 72। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होने वाला है? 30% की लाइन में होने वाला है। सीधा ऑप्शन पे जाऊंगा, देखूंगा कौन सा मेरा आंसर जो है वो 30% की लाइन में है, उस 30% वाले को मैं क्या कर दूंगा? टिक कर दूंगा। ठीक है, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे सोचते होंगे कि 30% के तो फिर 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। अगर 30% के 2 ऑप्शन होंगे तो फिर आप ये सोच लो कि कितना दूर होगा 30% से, कितना दूर। ध्यान से समझो, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था? 240 का कितना परसेंट जो है आपका क्या होगा? 80 होगा। मैंने सोचा इसका 10% इसका जो मैंने सोचा 10% जो इसका आएगा वो 24 आएगा। ठीक है, 24। अब 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तब जाके मैं इसके पास पहुंचूंगा। इसका मतलब 30% के पास तो पहुंच गया हूं मैं, 30%। अब 24 इंटू 3 72 होता है। कितना और चाहिए? 8 और चाहिए, 8। अब इसका 1% क्या होगा? 2.4। तो 2 को किससे करूं? 4 से। इसका मतलब मेरा आंसर जो है 33 पॉइंट कुछ होगा, 33%। समझ गए कि परसेंटेज, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई है कैलकुलेशन वाली, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। हम परसेंटेज को होते हैं 10% और 1% से, 10% और 1%। कि 10% अगर 24 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसके पास पहुंच गया 72। ऑप्शन में अगर 30 वाला एक ही है तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन 2 आ गए तो फिर मैं सोचूंगा कितना अभी और चाहिए? 8 और चाहिए। तो इसका 1% क्या होगा? 2.4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 के पास आऊंगा 3 से, है ना? 3 से करूंगा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 33 पॉइंट कुछ, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करो तो आप माइंड में परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके पे होगा, उसको सोचना क्या आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। 10 सेकेंड। 1 2 3 4, थोड़ा तेज हो गया, चलो 5 6 7 8 9 और 10। तो टाइम ओवर। आंसर आई होप आपका आ गया होगा। तो क्या क्वेश्चन है? अब आपको दिया 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5। तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 12.5% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर। तो ये भी मोर वाला क्वेश्चन है। 12.5, तो 12.5 का मतलब होता है 12.5। इसका मतलब आप सोच सकते हो एक नंबर होगा 112.5, दूसरा क्या हो जाएगा 125, यही होगा। अब मेरे को पता करना है 112.5, 112.5, 125 का कितना परसेंट है, 125 का कितना परसेंट होगा। अब आप सीधा ही सोच लो कि 112.5 125 से कितना कम है, कितना कम है 12.5, 12.5 कम है ना। तो फिर 12.5 तो 125 का कितना परसेंट होता है 10%, तो 10% कम कर दो, आंसर आपका क्या हो जाएगा 90%। नहीं समझे? चलो समझाता हूं कि क्या मतलब था। ये तो समझ गए ना कि 112.5 एक नंबर होगा, दूसरा 125 होगा। मेरे को ये सोचना है ये इसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो मैं सीधा देखा ये 125 से कितना कम है, कितना कम है ये, कितना लेस है ये 12.5। 12.5 की अगर इसमें मैं 12.5 कम कर दूं तो ये बन जाएगा ना, 12.5 कम कर दूं तो इसका कितना परसेंट जो है, इसका कितना परसेंट जो है वो 12.5 होगा। कितना परसेंट 12.5 होगा 2.5 मेरे को कम करना है, तो 2.5 इसका कितना होगा 10% होगा, 10%, क्योंकि इसका 10% करूंगा तो लास्ट में डिजिट पॉइंट के बाद 12.5 बन जाएगा। इसका मतलब 10% कम है ये, 10% कम का मतलब क्या हो जाएगा 90%। अब आप सोच रहे होंगे 90% क्यों हुआ, 10% कम 100 में क्यों किया है मैंने, 125 का कितना परसेंट होगा 100% होगा ना, लेकिन ये 125 तो है नहीं, ये कितना है 112.5 और ये कितना कम है, ये 10% कम है। तो मतलब 100% से कितना परसेंट कम है 10% कम है, वहां से मैंने निकाला है 90%। क्लियर? आ गया समझ किस तरीके से आप ऑरली निकाल सकते हो इसको कि 12.5 कितना परसेंट है 10, तो 10% कम करके सीधा मैंने क्या कर दिया 90% लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सोचना आप क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने गिरा।
जल्दी 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड में आंसर चाहिए हमको 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में आपको बोला था टू नंबर्स आर लेस देन 25% एंड 20% लेस। तो अब आपको लेस दिया हुआ है, लेस था थर्ड नंबर से, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा सेकंड नंबर का, अगर लेस है तो फिर लेस कर देंगे। तो एक नंबर मेरा क्या हो जाएगा 75, एक नंबर मेरा क्या हो जाएगा 80। अब मैं सिंपल माइंड में सोचता हूं 80 75 तो मतलब 5 कम हो गया। 5 जो है वो 80 का कितना परसेंट होगा, 5 80 का कितना परसेंट होगा। अगर मैं सोचूं 80 का 10% वो 8 होगा, तो 8 को कम करना नहीं है, कम कितना करना है 5, इसका मतलब 10% नहीं 10 से कम करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं फिर ऑप्शन पे चला जाता हूं कि ऑप्शन में 10% कम नहीं करना, 10% का मतलब 90 नहीं होगा, 90 से ज्यादा होगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन में आप देख लो 90 से ज्यादा 83 कट गया मेरा, 80 कट गया, बचा क्या मेरा 92 और 93, समझ रहे हो 92 और 93। अब आप सोचोगे इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना, एक 2 एक 3 है, आप 2% सोच लो। 80 का 2% क्या होगा, 80 का 1%, 80 का 1% क्या होगा 0.8, 2% क्या हो जाएगा 1.6। क्या 1.6 से बात बनेगी आपकी, 10% 8 होता है, मेरे को 5 कम करना है, तो 1.6 से तो 5 नहीं आएगा। अगर मैं 3% लूं, 80 का 3% क्या होगा 2.4। अब 8 में 2.4, हाँ तो सही है, मैं 5 के पास पहुंच गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 93.75, 93.75। जल्दी से बता देता हूं जिनको नहीं समझ में आया है क्या किया है मैंने अब ये सोचना था 75 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, यही सोचना था। मैंने इसका सोचा 10%, 10% इसका होगा 8 होगा, लेकिन मेरे को 8 नहीं कम करना है, मेरे को कितना कम करना है 5 कम करना है। इसका मतलब आंसर मेरा 10 कम करने से नहीं आएगा, थोड़ा इसमें से कम करना पड़ेगा, मतलब 7 या 8 कम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कितना कि 8 जो है 5 का मतलब इसके आधे के आसपास है, इसका मतलब 5% के आसपास जो है वो कम करना पड़ेगा। तो मतलब 95% के आसपास, तो 95% के आसपास कौन सा ऑप्शन था मेरा 93.75। ठीक है कि 10% इसका 8 होता है, तो 5% इसका क्या होगा 4 होगा। तो 4 मेरे को चाहिए 5, तो इसका मतलब हाँ ठीक है कि मेरा क्या होगा 95 के आसपास ही होने वाला है। तो 95 के पास में कौन सा है मेरा 93.75। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो ये थी आपकी टाइप 2, सेकंड टाइप। अब आते हैं थर्ड टाइप। एक टाइप हम और करते हैं, बाकी और भी टाइप्स मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। मैं पीओ लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें ये कंसेप्ट भी यूज कराऊंगा आपको, कैसे हम इस कंसेप्ट को उस वहां पे यूज करेंगे। तो चलिए टाइप 3 देखते हैं कि टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हम माइंड में निकाल सकते हैं। तो मैंने अपने 8 ईयर के एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग है लेकिन कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, वो भी कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो आपको दोनों चीजों में कमांड रखनी है, आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होने चाहिए और आपकी कैलकुलेशन। पहली चीज आपकी आती है कंसेप्ट की, कि आप सबसे पहले जब क्वांट करो तो आप अपने कंसेप्ट जो है एक अच्छे तरीके से क्लियर कर लो। जब आप कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे, उसके बाद काम करो कैलकुलेशन के ऊपर कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, अब मैं इसको जल्दी कैसे सॉल्व करूंगा। मेरे को ये पता है कि मैं कंसेप्ट वाइज अगर चलूं तो मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन मेरे को अब ये सोचना है कि मैं इसको जल्दी कैसे निकाल सकता हूं, क्या कैलकुलेशन मैं इसके लिए लगाऊं, क्या और तरीका होगा इसको सोचने का जिससे मेरे ये क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। दोनों चीजों में आपकी कमांड होनी चाहिए। कंसेप्ट आपको क्वेश्चन समझाने में हेल्प करेंगे और कैलकुलेशन आपका टाइम सेव करने में हेल्प करेंगे। तो दोनों पे कमांड बनाओ, दोनों पे फोकस रखो। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिया था ए सैलरी इज 50% मोर देन ऑफ बी सैलरी, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ऑफ ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% जो है 50% जो है वो ज्यादा है, तो बी की ए से कितनी कम होगी। तो आज मैं शॉर्ट ट्रिक्स करवा रहा हूं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स जो है, जिन कैंडिडेट्स के कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, वो परसेंटेज की मेरी कंसेप्चुअल वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में कंसेप्ट समझाए हुए हैं इसके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमको जो पहली बार अगर ये क्वेश्चन देख रहा होगा उसको ये लगता है कि ए अगर बी से 50% ज्यादा है तो बी तो 50% कम ही होगा फिर,
लेकिन 50% कम नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करता हूं पहले आपको मैं नॉर्मल अप्रोच से, कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे जो हम एग्जाम में लगाते हैं मोस्टली, कि हम क्या करेंगे ए बी से, तो हम अज्यूम कर लेंगे बी जो है वो 100 है, तो ए जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 50% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 150। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है, तो चाहे परसेंटेज मोर निकालनी हो या लेस निकालनी हो, ऊपर आपको क्या लेना पड़ता है हमेशा डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 50। नीचे कौन सा नंबर आएगा जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो नहीं आएगा। किसकी निकालनी है मेरे को, बी कितना कम है, तो बी नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा मेरा 150 इंटू करूंगा 100, यहां से मेरा आंसर निकल के आएगा 33.33%। क्लियर। तो ये है नॉर्मल अप्रोच जो हम मोस्टली, मैं आपको बता दूं 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो यही अप्रोच लगाएंगे। लेकिन जो टॉपर्स हैं, जो एग्जाम को क्रैक करेंगे, उनकी अप्रोच क्या होगी, उनकी अप्रोच होगी इसको ऑरली निकालने की। वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में जो है वो अपना लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो इसको माइंड में ही खत्म कर देंगे। कैसे माइंड में खत्म कर सकते हो कि अगर ए बी से 50% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। मैं आपको पहले लिख के समझाता हूं कैसे इसको सोचना है, फिर आप ऑरली ट्राई करना। 50% का मतलब फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो क्या होता है 1/2 1/2 होता है। अगर ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो इन दोनों को प्लस कर दो, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। 2 + 1 क्या आएगा 3, ऊपर वही नंबर रहेगा, ऊपर सेम नंबर रहेगा, नीचे जो आपने प्लस करके वो नीचे आ जाएगा 3। जल्दी से रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से कि 50% को आपने फ्रैक्शन में सोचना है, क्या होगा 1/2। अगर तो इंक्रीज है तो आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करके नीचे लिख देना है, ऊपर वाला नंबर जो है वो सेम रहेगा। अगर डिक्रीज है तो माइनस करके नीचे लिख देना है, ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा। तो 1/3 परसेंटेज में कितना होता है, तो 1/3 परसेंटेज में कितना होता है 33.33%। तो आंसर मेरा सही। ठीक है, क्लियर है। तो ये अप्रोच होगी आपकी कि सिंपल, अब आपने सोचना है 50% का मतलब हाफ, इंक्रीज हो रहा है तो 1 + 2 1/3, 1/3 का मतलब 33.33। ओके, अब मैं यहां पे आपको 25% लिख देता, 25%। तो आप 25% सोचते हैं, 25% क्या होता है मेरा, 25% होता मेरा 1/4, 1/4 मतलब 1/5, तो 1/5 कितना परसेंट हुआ 5 × 20 100, तो 20%, आंसर 20% हो जाएगा। बस ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपको माइंड में बिठाना है तो मैं लिख भी देता हूं कि अगर, चलिए पहले मैं रब कर देता हूं इसको, फिर यहां लिख देता हूं कि सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके माइंड में ये मेथड बैठ जाए, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला जो है वो आपका होता है x/x + y। अगर तो इंक्रीज हो रहा है, फिर x/x - y अगर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, x ऊपर वाली टर्म। ठीक है, अब आप साइन की तरफ ध्यान मत देना कि आप सोचोगे अब माइनस करना है तो माइनस आ जाएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, माइनस को इग्नोर कर दो आप। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। अब ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन में तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आप सबके सामने है, 5 सेकंड के अंदर सोचना, काउंटिंग मैं करूंगा साथ साथ में, उसके अंदर अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ गया है आप सबके सामने, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो टाइम ओवर। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था ए साली 20% लेस, तो 20% लेस है तो आप 20% सोच लो। फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5, 1/5 लेस तो माइनस 1/5, 1 - 5 4, तो 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है 100 से मल्टीप्लाई करके 25%। तो क्वेश्चन खत्म। विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कि 1/5 लेस तो माइनस कर दिया 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है 25% होता है, तो 25% जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको परसेंटेज का एक टेबल भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है परसेंटेज की क्लास में, कि वो टेबल जो है उसमें पूरी वैल्यूज दी होती हैं कि 1/4 25% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है। इस तरीके से एक परसेंटेज का टेबल बनता है। ठीक है, तो वो टेबल आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा टेबल, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी जल्दी जल्दी सोचना क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। 1
2 3 4 एंड 5। टाइम ओवर। तो क्या था क्वेश्चन अब आपको दिया था कि तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन कश्यप। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट और देती है आपको साथ में, कोई फर्क नहीं, देख लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो माइंड में सोच लूंगा मैं 20% मोर 1/5, 1/5 मोर तो क्या हो गया 1/6। क्लियर है? इंक्रीज हो रहा है तो 1 + 5 6, 1/6 यहां तक हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, दैट ऑफ कश्यप इफ तुलसीराम सेव 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। 720 जो है वो 4% है। 720 4%, तो 1% क्या होगा, 4 से डिवाइड करो 180। अगर 1% 180 है तो फिर उसके बाद अगर 1% 180 है तो 100% क्या हो जाएगा 18,000, 18,000। ठीक है, ऑरली बता रहा हूं मैं, अभी आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा जिनके माइंड में थोड़ा डाउट चल रहा है कि पहले तो मैंने सोच लिया 1/5 1/6 बन गया, वो साइड पे हो गया। 4% अगर 720 है तो 1% 720 डिवाइड बाय 4 180 हो जाएगा, तो 100% क्या हो जाएगा 18,000। तो ये 18,000 क्या है, तुलसीराम की सैलरी। तुलसीराम की सैलरी जो है वो कितनी आ गई है 18,000। अब वो क्या था 1/6, अगर 18,000 का 1/6 करूं तो क्या आएगा 3,000। इसका मतलब क्या है कि तुलसीराम की सैलरी जो है कश्यप से ज्यादा थी, तो कश्यप की कम होगी। कितनी कम होगी 3,000 कम होगी, तो 3,000 मतलब 15,000। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन 15,000। ठीक है, क्या किया है मैंने, चलिए अब आपको बताता हूं। 1/5 इंक्रीज था, दोनों को प्लस करके 1/6 हो गया। ये तुलसीराम था तो ये क्या होगा कश्यप होगा। ठीक है, कि ये अगर इतना ज्यादा है तो ये क्या होगा इतना कम होगा। क्लियर? इतना इससे कम होने वाला ये 1/6। अब आपको दिया था 4% जो है वो 720 है, तो 1% क्या होगा 180 और 100% क्या होगा 18,000। कौन है ये 4%? तुलसीराम। इसका मतलब तुलसीराम की जो सैलरी है वो 18,000 है, और ये इससे कितना कम है 1/6 कम है, तो 1/6 का मतलब कितना हो गया 3,000। तो ये 18,000 से 3,000 कम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15,000। ठीक है, इस तरीके से आप ऑरली निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन में कंसेप्ट वही रहेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे एक लाइन दी है, आपको हो सकता है 2 लाइनें दे दे, 3 लाइनें दे दे, कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना। कम से कम हमने ये 1/6 तो माइंड में सोच लिया। अगर हम ये भी कंसेप्ट लगाते रहते तो इसी में 30 सेकंड लगाते, 30 सेकंड आगे लगाते तो बहुत टाइम लग जाता। इस मेथड का यही फायदा है, कम से कम आधा क्वेश्चन तो हम दिमाग में कर लेंगे, आधा क्वेश्चन तो हम माइंड में सोच लेंगे ना। चलिए अब आते हैं हम मिसलेनियस के ऊपर। ये 3 टाइप्स थी, और टाइप्स भी कराऊंगा मैं आपको, लेकिन आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अब लास्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मिसलेनियस, मतलब जो भी 3 टाइप की हैं उनमें से कोई भी टाइप का आपको क्वेश्चन होगा, आपने जल्दी से 10 सेकंड में उसका आंसर निकालना है। 10 सेकंड में उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से देखो आंसर क्या होगा। मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या आंसर निकला, क्या आया है आंसर? तो आंसर आपका देखते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन क्या था, अ नंबर ऑन सबट्रैक्टेड 15, अगर 15 हम माइनस करते हैं फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%, तो अगर 15 नंबर मैं कम कर दूं तो वो नंबर रिड्यूस होके क्या बन जाएगा 80% हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से मैं नंबर ढूंढ सकता हूं, 15 कम करने से नंबर 80% पे आ जाता है। 80% आने का मतलब क्या हुआ 20% कम हो गया होगा। तो 20% की जगह किसने ली है 15 ने ली है। ठीक है, कि अगर 100% नंबर होता, इसमें से 20% कम करता, तभी तो ये 80% पे आता ना। लेकिन कम क्या किया है, कम तो मैंने 15 किया है, इसका मतलब ये 20% ही मेरा 15 है। अगर 20% 15 है तो 100% क्या होगा 20 100 मतलब 5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई है, तो मेरा पूरा नंबर क्या होगा 75 होगा। कंप्लीट नंबर 75 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन में नंबर नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 40%। अगर 20% 15 है
तो 40% क्या होगा, डबल हो जाएगा। आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप माइंड में सोच सकते थे सीधा कि 20% की वैल्यू 15 है, तो 20% की वैल्यू 15 है तो 40% की वैल्यू 30 होगी। तो मेरे को नहीं लगता है इसमें 5 सेकंड से ज्यादा भी लगा होगा, तो आपका आंसर 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसको कोशिश करना जल्दी, ऑरली पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, टू रीस्टोर इट फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। तो ये आपका कौन सी टाइप हो गई है, ये टाइप आपकी होगी है 3 वाली। थर्ड टाइप जो मैंने कराई थी कि 10% कम हो गया है, अब उसको वापस लेके आना है। तो अगर वापस लेके आना है तो फिर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है उसने, आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे ये क्वेश्चन कराया ही नहीं है सर ने, लेकिन ये वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है, कंसेप्ट वही है। 10% का मतलब क्या होगा, 10% फ्रैक्शन में सोचूं 1/10, डिक्रीज तो 10 - 1 1/9, तो 1/9 कितना परसेंट होता है, 1/9 मतलब 100/9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा वही मेथड है, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके कंसेप्ट जो है वो भी स्ट्रांग होने चाहिए। बेस आपका कंसेप्ट है, एक बार पहले वो स्ट्रांग करो, फिर आओ आप कैलकुलेशन के ऊपर कि कैलकुलेशन अब कैसे आसान करनी है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपने कहां कराया सर, आप तो कराया ही नहीं है क्वेश्चन, ये तो नहीं कराया सर ना, ये तो नहीं आया होगा, लेकिन ये कराया है। टाइप नंबर 3 है आपकी। क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, बस वो यही कह रहा है अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो मेरे को कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को समझो कि मैं मान लो 100 रुपीज का पेट्रोल डलवाता था, ठीक है, 100 रुपीज का जो पेट्रोल डलवाता था उसमें मान लो 1 लीटर पेट्रोल आता था। अब प्राइस बढ़ गया है, प्राइस 125 हो गया है, 125 रुपए का लीटर हो गया है, लेकिन मेरे पास पैसे 100 ही हैं, मैंने 100 का ही डलवाना है। लेकिन अब जब 100 का डलवाऊंगा तो पेट्रोल तो कम डलेगा, कितना परसेंट कम डलेगा, वो ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना परसेंट कम, 25% बढ़ गया। 25 फ्रैक्शन में सोचो 1/4, बढ़ रहा है तो 1 + 4 1/5, 1/5 कितना परसेंट, 20%। तो आंसर आपका क्या है, 20%। कि 25 का मतलब हो गया मेरा 1/4, अब बढ़ रहा है तो बन गया 1/5, तो 1/5 कितना परसेंट है, 20%। इसका मतलब कंजम्पशन मेरे को 20% कम करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको बुक में देखें, आपको इसके फॉर्मूले दिए होते हैं, कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये करना है, कंजम्पशन कम होगी तो ये करना है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फिर आपको वो चीजें अप्लाई नहीं करनी है, आपने वो मेथड समझ लिया। अगर इतना परसेंट बढ़ता है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, आपने वो भी सीख लिया। कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट बढ़ता है, आपने वो भी सीख लिया। तो 3 टाइप्स हमने आज में की हैं। तो अगला लेक्चर जो है उसमें हम नए क्वेश्चन करेंगे और उनके नए ट्रिक्स सीखेंगे, और इन ट्रिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मेन चीज प्रैक्टिस ही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बैठेंगे, कंसेप्ट नहीं बैठेंगे और क्वांट भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर क्वांट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना आप स्टार्ट
कर दोगे। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी मेहनत से इस सेशन को बनाया था, तैयार किया था, मेथड सोचे थे, ट्रिक्स सोचे थे, तो सिर्फ इसलिए कि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।